नूरबाग दोनों है 1500 मंदिर के लंबे चौड़े? जी ठीक है, बिल्कुल बराबर आए हैं दोनों। अभी रेखा दीदी आप बताओ कि इसमें टोटल मतलब जो 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा आया है ना, तो इसमें टोटल बगीचे कितने आए? बड़े बगीचे जो है ना हमारे, टोटल कितने बगीचे आए हैं? जरूर, परंतु छोटो मुको ना आवड़ा कोई ना तो समझा। टोटल 1600। नहीं दीदी, थोड़ा सा याद करो, कितनी हारें आई हैं? बॉम्बे ये अपन याद से जोड़े आई थी ना, 13 प्रश्न तरी याद से तैयार। वो छोटे बगीचे में आए हैं। और कोई सुंदर साथ? प्रतीक्षा जी को तो पता है। और कोई सुंदर साथ? आशिका, मेघनाथ भैया, क्या सहार है? जो 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा फूल बाग आया है, उसमें क्या मतलब कितने बगीचे आए हैं? बड़े बगीचे कितने आए हैं? 100 बगीचे। प्रणाम जी, 10 के 10 आ रहे। प्रणाम जी किसने बोला? सुनीता दीदी ने? किसने? रेखा बहन ने। 10 के 10 आ रहे। प्रणाम जी। ओके ओके, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनीता जी को बोलने दो 10 फिर के से। 10 आ रहे हैं, आशिता मतलब जी, कितने बगीचे हो गए? आशिता सुनीता जी को बोलिए। 100 बगीचे। अच्छा, सुनी, अब एक आशिता सुनीता हाँ दीदी दीदी। को पूछिए फिर से। सुनीता दीदी को। सुनीता दीदी अनम्यूट है आपका? वो बोलना चाहती थी। दीदी आप, सुनीता जी आपका अनम्यूट है। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। दीदी एक अभी एक दूसरा क्वेश्चन जो है कि 150 मंदिर पे। बिल्कुल बिल्कुल 150 मंदिर के बगीचे आए हैं। एक बगीचा 150 मंदिर का। 100 बगीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एक बड़े बगीचे की क्या शोभा है? एक बड़े बगीचे में शोभा क्या है ये? एक बड़े बगीचे में 4 की हाँ 4 हारे हैं। छोटे बगीचे के 16 बगीचे छोटे हैं और एक छोटे बगीचे में 13 वृक्ष के 13 हारे हैं। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और भी अभी अब और कोई दूसरा सुंदर साथ बताएगा कि ये जो 16 दीदी ने अभी बताया ना कि एक बड़े बगीचे में 16 जो है छोटे बगीचे आए हैं, तो इसमें टोटल बच्चे कितने आए हैं? कितने बच्चे आए हैं इसमें? 9 बच्चे आए हैं। जी, बिल्कुल सही। और इसमें जो 13 वृक्ष बताए हैं, उन वो जो 13 वृक्ष जो बताए हमने, 2 वृक्षों के बीच में कितने मंदिर की दूरी है? 3 मंदिर। 3 मंदिर की दूरी है। ओके, अभी और कोई दूसरा सुंदर साथ बताएंगे कि ये जो फूल बाग में जो नहरों की शोभा आई है, वो कितने भोम की आई है? रेखा दीदी। फूल बाग में फूल बाग में जो नहरें आई हैं, हाँ, फूल बाग में जो नहरें आई है ना, वो कितने भोम की आई है? कितनी ऊंची है? कितनी गहरी आई है? कमर भर। कमर भर आई है। ओके, और जो नूर बाग में आएगी वो कितनी होगी प्रतीक्षा दी? वो भोम भर। प्रणाम जी। अब अगर हमको फूल बाग से रंग महल की दूसरी भोम में जाना है तो कैसे जा सकते हैं? अभी हम फूल बाग में हैं, हमको दूसरी भोम में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? प्रतीक्षा दीदी आप बताओ। सुनीता दी बोलते हैं, सुनीता दी। हाँ दीदी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी। हमारा जो बाग की दूसरी भूमि है, उसमें जो दूसरी भूमि के 33 हाथ के जो सज्जे से मिलान किया हुआ है, उससे हम रंग भवन के अंदर जा सकते हैं। जा सकते हैं।
प्रतीक्षा जी क्लियर हुआ ना कि यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक बोम ऊंची है ना, तो वो लेवल में ही है, और जो वट पीपल की चौकी आई थी ना, वो एक बोम मतलब नीचे वो चबूतरे से थी ना। अब ये फूलबाग की शोभा एक बोम ऊपर से आई है, क्योंकि नीचे नूरबाग आ गया ना, तो उसकी वजह से। और अब अगर हमको हम हमारे रंग महल की प्रथम भूम में हैं और हमको नूरबाग में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? हाँ प्रतीक्षा दीदी। ओके हाँ प्रतीक्षा दीदी बोलिए। दो मंदिर के बीच में जाड़ी दीवार है, उसमें सीढ़ियां लगी हुए हैं, उसमें से हम जा सकते हैं। और दूसरा है कुछ फोटो कि एक एक मंदिर में तो बता सीढ़ियां लगी बताइए है, लोग। और वो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं खिड़कियों में। या एक एक मंदिर में किधर लगी दीदी? 10 सीढ़ियां लगी पहले है। सही बोला था, वो पहले आप सही बोल रहे थे। कोश नहीं आते हैं। हाँ नहीं दीदी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आप जो सही बोल रहे थे कि हमारे जो पश्चिम दिशा में जो 1500 ज्योत्सना दीदी, अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे सही कर देना। हाँ बोलो। हमारे जो पश्चिम दिशा में जो 1500 मंदिर आए हैं ना, तो वो वहाँ पे जो दीवार, दो मंदिर है, दो मंदिर के बीच में मोटी दीवार आई है ना, वहां से ही बीच में से वो मोटी दीवार में से सीढ़ी निकली है, और वो डायरेक्ट हमारे नीचे जो धाम चबूतरा है वहां से निकलते हुए डायरेक्ट नूरबाग में खुलती है। वहीं से ऊपर से, मतलब हमको वो दीवार के अंदर से हम निकलेगी और डायरेक्ट वहाँ जो हमारा जो नूरबाग है वहीं पे वो खुलेगी। तो ऐसी जो टोटल जो नूरबाग में जो खुल रही है ये सीढ़ियाँ, ऐसी टोटल ये कितनी सीढ़ियाँ आएंगी, मतलब 10 जिसको दीदी ने खिड़कियाँ भी बोला था, ये टोटल कितनी आएंगी? 10 आएंगी। 10 खिड़कियाँ या 10 सीढ़ियाँ जो है ना आई, 10 सीढ़ियाँ आएंगी। और एक चीज दीदी ने बताई थी कि ये किसी को याद हो तो, कि ये जो दो जो मतलब जो सीढ़ियाँ आई है ना दो मंदिर के बीच में, तो वो दो मंदिर के बीच का गैप कितना है, मतलब मंदिर की दूरी कितनी है दो मंदिर की? मैं सही से बोल पा रही हूँ नहीं, लाइक जैसे हम बोला ना कि दो मंदिर के बीच में से सीढ़ियाँ उतरती है, तो ये दो मंदिर के बीच में कितनी दूरी है जहाँ से वो मोटी दीवार आई है सीढ़ियों वाली, जहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं? किसी को याद है क्या? 125 हाथ। नहीं, 125 नहीं आएगा। जैसे वो जो कॉर्नर्स वाली, सुनीता दीदी आपको पता है? 147 पहली सीढ़ी 74 मंदिर के बाद दूसरी सीढ़ी 125 आई है। जी, पहली जो 6 से है वो आएगी हमारी 70, जो 74 75 मंदिर वाली दीवार से आएगी। हाँ, और बाकी की जो है वो जैसे रेखा दीदी ने भी बताया कि 147 के मंदिर का वो आएगा। एक मिनट आशिता जी, मैंने हाँ दीदी। एक फोटो रखी है, कल मैंने नहीं बताई थी ना, तो प्रतीक्षा दी मैंने आपको फोटो भेजी है। जो हमारी मोटी दीवार है ना दो मंदिरों के बीच में, 74 75 के बीच में ऐसे खुला करके बताया है। ये दोनों फोटो रखो बारी बारी। ओके, निमेश को कोहोस्ट नहीं दिया, आपको बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ बता दो। या अब उसको जूम करो, बस बस। अब देखो सुंदर साथ जी, हमारी ये दो मंदिर की बीच में जो दीवार है वो मोटी बनाई है, बड़ी बनाई है। और हमने जो मंदिर में हम खड़े हैं, तो हमने देखा था ना कि उसके कितने दरवाजे होते हैं? 5 दरवाजे। इसमें से जो पांखे की जो दीवार थी उसमें एक एक दरवाजे थे, और हमारी भीतरी तरफ अंदर की तरफ भी एक दरवाजा, और जो बाहर की तरफ 2 दरवाजे है। तो जो पांखे की दीवार के दरवाजे वो आप देखो उसमें दिखाई दे रहा है दरवाजा, पांखे का दरवाजा। दीदी एक मिनट, पांखे की दरवाजे मतलब पीछे के? पांखे के 2 दीवार के बीच में जो दरवाजा उसको पांखे के दरवाजे बोलते हैं। अच्छा, ओके। प्रतीक्षा दी उसको जरा लाइन करो, पांखे के जो दरवाजा बता रहा है ना उसको दिखाई दे रहा है प्रतीक्षा? हाँ उसके, हाँ जो ये पांखे के दरवाजे है, तो उस पांखे के दरवाजे से हम
दोनों मंदिरों में से हम इस बीच वाले चौक में आएंगे। जो वो चौक है ना, वो पांके के जो दरवाजे तो 33 हाथ के लंबे चौड़े है, तो वो चौक भी 33 हाथ का लंबा चौड़ा पड़ जाएगा और वहां से सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। अब ये देखो सीढ़ियां उस दोनों मंदिरों के बीच में से उस चौक पड़ने के बाद सीढ़ियां जो हमारे जो धाम रॉस है, इस धाम रॉस के नीचे से, लेकिन ये हमें बता दिया है खुला करके, वैसे तो फिट है, ऊपर नहीं है, तो नीचे से सीढ़ियां आ रही है। दिखाई दे रहा है नीचे सीढ़ियां आ रही है धाम रॉस ऊपर से। हमारी धाम रॉस है उसके नीचे से सीढ़ियां, हमारा धाम चबूतरा है, उस धाम चबूतरा के अंदर से खिड़कियां बनी है, उस खिड़कियां से बाहर आ रहे हैं। देखो दूसरा नक्शा बताओ प्रतीक्षा दी, उसके नीचे का। जी उसमें समझ में आ गया सबको रेखा बहन? हाँ हाँ देखो, अब ये हमारी धाम दीवार है और उसमें जो नूरी थंब थे, नूर का बाग था तो नूरी थंब थे, तो उस दो नूरी थंब के बीच में जो हमारी धाम दीवार है, उसी धाम दीवार के अंदर से खिड़कियां पड़ गई, मीन्स के दरवाजा बन गया और उसी दरवाजे से ये सीढ़ियां, वैसे चांदी भी है और सीढ़ियां भी है, तो वहां से हम सीधे कहाँ आ गए? नूरबाग में। हाँ जी, नूरबाग में। नूरबाग में। कल सुबह मैंने नहीं बताई थी ना, वो नक्शा नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने रखा था तो आज बता दिया। तो आप सबको समझ में आ गया ना, वो सीढ़िया की खिड़कियां की समझ सबको आ गई? ये पश्चिम की दीवार के साइड आएगा ना? हाँ, हमारे रंग महल की पश्चिम की जो धाम दीवार है, उसी धाम दीवार के वहां से दरवाजे पड़ गए और सीधे हम नूरबाग में आ सकते हैं। हमारी 6000 की जो, अब बंद कर दो, जो 6000 की जो हमारी मंदिरों की जो हार है, उसके बहन जी ने बताया ना कि 75 और 74 नंबर का जो मंदिर था, उसके बीच में एक बड़ी दीवार बन गई, उस बड़ी दीवार के बीच में से ये सीढ़ियां नूरबाग में सीधे चले गए। इसी तरह आगे 147 ऐसे 147 10 दरवाजे ऐसे होंगे, कुल मिला के 10 खिड़कियां, 10 सीढ़ियां इस नूरबाग में उतरेगी। ओके, आगे आशिता जी। फूलबाग को घेर के क्या आया हुआ है? फूलबाग को घेर के क्या आया हुआ है रेखा दीदी? बड़ोवन की शोभा। वन की शोभा कितने वृक्षों की आई है हार दीदी? ये 5 गोम और 36 चांदनी। 5 गोम 6 चांदनी की हारें कितनी आई है? हारे ये तो बिल्कुल सही बताया आपने। कितने कितने वृक्षों की हार जा रही है? 10-10। कोई बात नहीं जी, ये एक बार प्रतीक्षा दीदी आप बताओ। 5 वृक्षों की 5 हारें आई है और वो 5 बहुत ऊंचे हैं। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं रेखा दीदी, 5 10 की जगह 5 है। 5 वृक्षों की जो है ये, तो ये चारों दिशा में आई है कि 3 दिशा में आई है? 3 दिशा में, क्योंकि एक दिशा में हमारी जो है क्या शोभा आई है, वो 3000 फव्वारों की शोभा आ गई है और बाकी की जो 3 दिशा रह गई है वहां पे बड़ोवन के वृक्षों की हार की शोभा आई है। और क्या बचा था हमारे? बड़े वन के वृक्ष कितनी जगह में है और उनके बीच नूरबाग में? और नूरबाग की शोभा में क्या डिफरेंस है? दोनों एक लगभग तो एक जैसी बगीचे वगैरह हैं, लेकिन दोनों की शोभा में क्या डिफरेंस है? हाँ प्रतीक्षा जी। नूरबाग में थंभों की लोखंड के नूर के थंभों की शोभा है, वही डिफरेंस है। ओके, कितने थंब आए दीदी, याद है थोड़ा? मोटा मोटा 66,000 66,000, हाँ 66,000। बिल्कुल। बाकी पूरी शोभा सेम आई है और बस यही शोभा है वहां पर कि वो पूरा जो है थंबों पे आए, जो हमारे बड़े बगीचे, जो 10 बड़े बगीचे आए और जो कॉर्नर्स जो आए हैं ना, वहाँ पे हमारे सारे जो थंब है वो नूर के थंब आए हैं वहाँ पे। ओके, और अब ये जो फूलबाग नूरबाग के भी पश्चिम में
क्या शोभा है ये? सुनीता दीदी हाँ जी, अनवन के बाद दुबदुलिचा। और दुबदुलिचा के पश्चिम में पश्चिम की चौगान आई है, उसके बाद जबेरों की नहरें आई हैं। हाँ ओके। तो अभी ये जो हमारा अन्नवन की क्या शोभा आई है, कौन बताएगा? अन्नवन की क्या शोभा आई है? आप अन्नवन में बीच में एक बगीचे के बीच में एक देवरी की शोभा है, बीचों बीच नहर पर चाहे बच्चा पड़ता है ना, उसमें देवरी की शोभा है। हाँ, और ये जो अन्नवन आया है, यहाँ पे हमारे अन्न जो भी रहते हैं, जो भी हमारे अनाज रहते हैं ऐसे, वो शोभा आएगी। ये भी सेम इसके भी जो है 10 बगीचों की 10 आ रहेगी, और एक जो बड़ा बगीचा है उसमें भी वो हमारे जैसे फूल बाग में आए थे 16 बगीचे, वैसे ही आएगा। वैसे यहाँ पे जो वो 9 बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी 9 बच्चे हैं, बट वो जो सेंटर वाला जो 6 बच्चा आया है वहाँ पे जो है देवरी की शोभा आई है। और दुबदुलिचा में क्या शोभा है ये रेखा दीदी? रंग बेरंगी घास की शोभा है। और कुछ चेंज है क्या? देवरी की कोई शोभा? हाँ, देवरी की शोभा है, 400 देवरी की शोभा। किधर? एक, हाँ 400 देवरी आई है, मतलब जहाँ पे जो जैसे अन्नवन में सेंटर वाला जो बीच वाला 6 बच्चा था वहाँ पे देवरी की शोभा आई थी, वैसे दुबदुलिचा जो रहेगा वहाँ पे जो 4 कॉर्नर वाले जो 6 बच्चे रहेंगे वहाँ पे देवरी की शोभा आ जाएगी। बाकी सारा सेम ही रहेगा। बाकी और तो कुछ इतने ही क्वेश्चन याद थे। अभी एक क्वेश्चन जो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है कि हम फूलबाग नूरबाग में जाते कब है? जैसे दीदी ने बताया था कि वटपीपल की चौकी में हम कृष्ण पक्ष की तृतीया को जाते हैं, वैसे ही फूलबाग नूरबाग में हम कहाँ जाते हैं? ये किसी भी सुंदर साथ को पता है तो मुझे भी बता दो, ना ज्योत्सना भी बताए। हाँ दीदी, सुनीता दीदी। चतुर्थी को जाते, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जाते। दोनों मतलब दोनों उसमें जाते, फूलबाग नूरबाग दोनों में जाते। पश्चिम की चौगान में पश्चिम को जाते हैं। अच्छा, और अन्नवन और दुबदुलिचा में कब जाते हैं दीदी? इसमें सब में चतुर्थी को ही जाते हैं एक साथ। अच्छा, ओके ओके। तो आई हैव क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम अन्नवन में तो हर रोज जाते हैं, क्योंकि हमें सब खाना बनाना होता है ना, सुबह में राजभोग बनाना होता है, तो साग भाजी तरकारी नहीं लानी होती है। साग तरकारी, हाँ साग तरकारी तो हर रोज जाते हैं ना। जब आसपास की परिक्रमा में जाते हैं ना, तो वैसे चतुर्थी को जाते हैं, लेकिन साग तरकारी लेने के लिए तो बंदरों के साथ रोज जाते हैं। हरक भाई का वो डेली शायद हरक भाई का जूस जाता होगा, हम शायद चतुर्थी को ही जाते होंगे। लेकिन एक बात हम भी हरक भाई के जूस में ही है। ये एक बात है। 3 बजे, हाँ 3 बजे तक जाते हैं ना श्यामा जी के साथ। हाँ तभी हो जाते हैं, लेकिन वैसे अन्नवन में साग तरकारी लेने सुबह दे। नहीं दीदी, ये तो मतलब सिर्फ हमको समझाने के लिए होगा ना, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, चांद आना, सूर्य का निकलना, ये सब तो यहाँ होता है, परमधाम में थोड़ी ना ऐसा होता होगा। ये तिथियां जो हम यहाँ मानते हैं, शुमार को बेशुमार को शुमार में लाने के लिए यहाँ सुनता है। ये हमको मतलब समझाने की या फिर ज्योत्सना जी। ओके, हो गया। प्रणाम। हाँ दीदी, और कुछ अगर मैं भूल गई हूँ पूछना तो। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, आपने आपने बहुत अच्छी तरह दिया, अच्छी तरह से कर दिया। लेकिन जो बड़े वन के वृक्षों की जो हार थी वो 5, वो कितनी जगह में है, और उसके बीच बीच में कितने मंदिरों की जगह है? 2 मंदिरों के बीच में कितनी जगह है? हाँ वो रहेगा। 2 वृक्षों के बीच में कितने मंदिर की डिस्टेंस है ये? ये आप ही बोल दो। 2 मंदिर के जगह है। नहीं, बड़ो वन के ना
बड़े वन के 2 वृक्षों के बीच में कितनी जगह है? 125 मंदिर, 125 मंदिर। हाँ, तो 125, 5 वृक्ष है तो बीच बीच में 125 है, तो 500 मंदिर की जगह में बड़े वन के वृक्षों की हारो आई है। बहुत बढ़िया, सारा कवर कर लिया आशिता जी आपने। अब दुबदुलीचा, वो सारा परमधाम का फोटो है ना प्रतीक्षा दी, पूरा परमधाम का 25 पक्ष वाला वो फोटो रख दो। आज हम जाएंगे पश्चिम की चौगान में। अब देखो सुंदर साथ जी, थोड़ा नीचे का भाग नीचे कर दो, ऊपर का भाग, हाँ राइट, बस 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 इतना ही रखो। अब हम जाएंगे आज पश्चिम की चौगान। तो पश्चिम की चौगान उसको लाइन करिए सब सुंदर साथ जी। अब दूर दुलीचे को भी लाइन करिए। हमारे रंग महल की पश्चिम दिशा में फूलबाग, नीचे नूरबाग, फिर अन्नवन, दुबदुलीचा, लास्ट में दुबदुलीचा है। दुबदुलीचा पर लाइन करो, प्रतीक्षा दे। और दुबदुलीचा की वायव्य कोण, उस वायव्य कोण से दक्षिण दिशा तक जो हमारा ये पश्चिम का चौगान है वो 9 लाख कोस का लंबा है। पश्चिम की जो चौगान है उसकी लंबाई कितनी है? 9 लाख कोस। और उसकी चौड़ाई हम बोलेंगे सुंदर सा जी, इस दुबदुलीचे के जो बगीचे है उस बगीचे से के वायव्य कोने से पश्चिम में जवेरों की नहरों तक, पश्चिम की जवेरों की नहरों तक की जो शोभा है वो 4.5 लाख कोस की उसकी चौड़ाई है पश्चिम के चौगान की। और जो बाउंड्री है ना सुंदर साथ जी की, जो जवेरों की पश्चिम की चौगान की जो जवेरों की नहरों की जो बाउंड्री है वो भी 4.5 लाख कोस की है। अब हम कैसे, जो कुंज निकुंज के वन है, कहाँ पे है कुंज निकुंज के वन? जो पश्चिम की चौगान है उसकी पूर्व दिशा में, नीचे की तरफ देखो, ये सब पश्चिम कुंज और निकुंज के वन है। और एक कहाँ तक है? वो पूर्व में जो हमारी जवेरों की नहरें है वहां तक एक कुंज निकुंज की शोभा आई हुई है। और ये इसमें हौज कुशल तालाब भी आ जाएगा और बड़ पीपल की चौकी भी आ जाएगी। और पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, दुबदुलीचा, अन्नवन सभी को उसको पास में जाकर एक पूरे कुंज निकुंज के बनाए हैं। लेकिन अभी हम पश्चिम की चौगान की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही समझना है कि 9.5 लाख कोस की लंबाई है और 4.5 लाख कोस की उसकी चौड़ाई है। और उसके अंदर रंग बेरंगी सुंदर चौक पड़े हैं रेती के। वो रेती के चौक पड़े हैं लेकिन अलग अलग रंग के। जिस चौक में हम जाएंगे वैसा ही हमारा वस्त्र आभूषण की शोभा हो जाएंगे। वैसी शोभा हम जे 8 सागर 8 जिमी में जब जाएंगे ना वहां भी ऐसा बनेगा। जैसे सागर की शोभा, जैसे सागर का रंग होगा वैसी शोभा अपनी दिखाई देगी। इसी तरह सुंदर साथ जी हमारा जो पश्चिम की चौगान है उसमें रंग बेरंगी रेती के चौगान है। तो जिस चौगान में जैसा रंग होगा वैसे हमारे वस्त्र आभूषण हमें वैसा वस्त्र आभूषण हमारा दिखाई देगा। और इस चौक में बहुत सारी लीलाएं होती है पशु पंखियों के साथ। वहां पे हाथी, घोड़े, चीते, बाघ, केसरी, कई तरह के पंखियों सभी के साथ जहां जहां पशु पंखी परमधाम में 25 पक्ष में जहां जहां रहते हैं। लेकिन जब हमें पश्चिम की चौगान में, तो कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन हम पश्चिम की चौगान में रमण करने जाते हैं। तो जिस दिन हमें पश्चिम की चौगान में हम सब सखिया बालाजी के साथ जाते हैं तो सारे परमधाम के पशु पक्षी सुसज्ज होके अपनी, क्यों सुसज्ज होके आते हैं? क्योंकि वो भी
इससे है कि हमारे ऊपर रूहे और राज्य और श्यामा जी सवारी करे। उसका आनंद लेने के लिए सभी पशु पंखी सवारी से अपने 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 दिल में जो भी इच्छा हो, इतने सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर ये सभी पशु पंखी हमारे मन में जो इच्छा होती, जैसे कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे घोड़े पर सवारी करनी है, तो मेरे सामने घोड़ा ही आके खड़ा हो जाएगा। आशिता जी के मन में हुआ कि मुझे हाथी पर सवारी करना है, तो उनके सामने हाथी आकर खड़ा हो जाएगा। वो भी सभी रूह के दिल की इच्छा जानते हैं, क्योंकि सभी राज्य के ही स्वरूप है। तो सारे परमधाम के पशु पंखी जब भी हम कृष्ण पक्ष के पंचमी के दिन पश्चिम के चौगन में हम जाते हैं, तो वो बहुत जब हाथी की सवारी होती है तो उस पर जो जीन लगाई जाती है ना, उसकी पखाल सब लगाया जाता है, तो वो ये अपने ही अंग समझना सुंदर साथ जी। वैसे वहां या इस दुनिया में तो हम अलग से उस पर सवारी करने के लिए अलग अलग बनाते हैं कापड़ के, और उस पर सवारी पर लगाते हैं हाथी के ऊपर। लेकिन परमधाम में जो भी पशु या पंखी है वो अपना ही अंग है सवारी का, और वो अपने आप सुसज्ज होकर उस पश्चिम के चौगान में आ जाते हैं। और जब भी इसमें बालाजी, तो मैं चितवनी कराऊंगी लास्ट में, वो सब भी ले लो, चितवनी में ले लूंगी कि किस तरह से हम सवारी करते हैं, और सवारी के वक्त तो पशु पंखी को दौड़ाते हैं, कुदाते हैं, उड़ाते हैं, और भमरिया भी खिलाते हैं, और कई तरह के पशु पंखियों के साथ खेल करते हैं हम। वैसे बड़े बड़े हाथी कि जो महाकाय हाथी है, वहां के हम काला माया की बात सोचेंगे ना कि यहाँ के हाथी जो बड़े होते हैं, इससे तो कई गुना बड़े हाथी होते हैं, और एक हाथी के अंदर अनेकों रंग है। ऐसे अनेक रंग के हाथी, ऐसे अनेक रंग के पशु पंखी, और उस पर सुंदर सवारी, और उसके उन लोगों ने सभी ने आभूषण भी पहने हैं। और जब हम सवारी उन पर करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो जब हम सखियां सभी 12,000 सखियां घोड़े पर बैठ जाती है, तो हाथी पर राज्य को बिठाते हैं। तो जब रेस लगाते हैं कि हम राज्य को पकड़े, तो हम 12,000 रूहे घोड़े पर बैठे हैं, लेकिन राज्य एक ही है, एक ही हाथी है, उनको नहीं पकड़ पाती। वो हाथी इतना चालाक बन जाता है कि हमको पकड़ने ही नहीं देता। लेकिन जब राज्य एक घोड़े पर बैठते हैं, हम सब भी हाथी पर बैठते हैं, तो जो राज्य जो इस घोड़े पर बैठे हैं, वो घोड़ा हाथी से निकल कर संकोच कर हाथी से निकल कर चला जाता है। इसी तरह कई तरह के खेल उस पश्चिम की चौगान में होते हैं। सखियों को आनंद दिलाने के लिए, पशु पंखियों को भी आनंद दिलाने के लिए राज्य महाराज इस पश्चिम की चौगान में कई तरह के खेल हमसे करवाते हैं। और कभी कभी जो घोड़े हैं ना, वो हाथी की सूंड ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं, लेकिन हाथी को पकड़वा नहीं देते, ऐसे सीधे फिर वापस नीचे भी चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसी तरह ये तो बहुत सारी शोभा है सुंदर साजी पशु और पंखियों की, मैं चितवनी में लास्ट में ले लूंगी। लेकिन बड़े महाराज के जो बड़ी वृत्त है ना हमारी, उसमें तो लिखा है कि हमारी जो पश्चिम की चौगान है वो 9,000 मंदिर की है, और जो उसकी चौड़ाई है वो 4,500 मंदिर है। तो मैंने बोला कि 9 लाख कोस, तो ये किस तरह सुंदर साथ जी, तो मैंने बताया था कि परमधाम में एक मंदिर के बराबर कितने हाथ थे सुंदर साथ जी?
एक मंदिर कितना चौड़ा था 100 रंगमहल के अंदर? 100 हाथ 100 100 हाथ। हाथ लेकिन इस पश्चिम की चौगान में मैंने मंदिर की शोभा बताई कि 9000 मंदिर की लंबाई है। तो एक मंदिर बराबर 100 कोस। इस पश्चिम की चौगान मैंने बोला था कि जब जब हम वन में जाएंगे ना तो वो चौड़ाई बढ़ती बढ़ती जाएगी, उसकी शोभा बढ़ती जाएगी। सुंदर साथ जी, तो एक मंदिर बराबर 100 कोस, तो 9000 मंदिर यानी कि 9 लाख कोस उसकी लंबाई है। तो 4500 मंदिर है, तो एक मंदिर बराबर 100 कोस है, तो 4.5 लाख कोस की चौड़ाई होगी उस पश्चिम की चौगान की। अब हम देखेंगे जो हमारा पश्चिम का चौगान है ना सुंदर सा जी में दुबदुलीचा, वो 1500 मंदिर में है। 1500 मंदिर माने कि 1.5 लाख। और जो कुंज निकुंज के वन है वो 7,500 मंदिर है, तो वो 7.5 लाख कोस हो जाएगी उसकी जगह। तो 7.5 प्लस दुबदुलीचा 1.5 लाख, बराबर 1.5 लाख कोस। तो कुल मिला के 9 लाख कोस हो गई उसकी लंबाई इस पश्चिम की चौगान की। 1500 मंदिर, अब मंदिर की देखेंगे, 1500 मंदिर दुबदुलीचे के और 7,500 मंदिर उस कुंज निकुंज के वन के, उसकी दुबदुलीचे के नैऋत्य कोण से दक्षिण दिशा तक लाइन करो तो प्रतीक्षा दी सबको समझ में आए कि दुबदुलीचे के नैऋत्य कोने से दक्षिण दिशा तक जो कुंज निकुंज है उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई 7.5 लाख कोस, 7,500 मंदिर की है। तो 7,500 मंदिर और 1500 मंदिर कुल मिला के 9,000 मंदिर, माने कि हम लाख की गिनती में पढ़ेंगे तो 9 लाख कोस की उसकी और लंबाई होगी। अब हम आज पश्चिम की चौगान से आएंगे कुंज निकुंज के वन में। तो कुंज निकुंज वन है हमारे सुंदर सा जी, मैं आपको पूछती हूँ कि कुंज निकुंज की वन है उसकी उत्तर दिशा में क्या क्या शोभा हमें दिखाई दे रही है? आप में से कोई बोलेगा कुंज निकुंज की वन है उसकी उत्तर दिशा में क्या क्या शोभाएं दिखाई दे रही है? बोलो प्रतीक्षा दे। ओके। कुंजनी कुंज के पश्चिम में जाते हैं तो पहले दुबदुलीचा, अन्न वन, फूलबाग, नूरबाग, बड़ो वन के 5 वृक्षों की हार, मठपीपल की चौकी, रंग महल, चांदनी चौक, 7 वन, चांदनी चौक 7 वन, जमुना चांदनी चौक नहीं आएगा, हमें 7 वन में जो बट वन है ना वो आएगा। अच्छा, बट वन आएगा, और ठीक है। फिर बट वन, हौज कोसल तालाब आएगा। हौज और कोसल हौज कोसल तालाब, में आदि जमुना जी जो वहां से निकली है ना 7 वन में से निकल के जो हौज कोसल में समाती, वो शोभा देखो, आप जूम करो, सभी को बताओ कि हौज कोसल तालाब, हाँ ये हौज कोसल तालाब, वो उसके चारों तरफ से घेर के कुंज निकुंज के वन है सुंदर साथ जी। अब और नीचे आओ और नक्शा ऊपर करो प्रतीक्षा दी। जी जी, हाँ अब अभी और ऊंचा ऊपर करो। नोटित धातु, हाँ बस 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 इतना ही, हाँ अभी हुआ था। आई हैव टू होल्ड इट। ओके ओके बस, हाँ अब देखो नीचे की तरफ जो जमुना जी थी, फिर बाद में वो जमुना जी के 7 वन थे और उसके नीचे क्या है सुंदर साथ जी? अक्षरधाम। अक्षरधाम। देखा ना अक्षरधाम? तो अक्षरधाम तक पूर्व तक पूरे एक कुंज निकुंज के वन आए हुए हैं। तो 19 लाख 19 बोलते हैं ना हिंदी में आशिता। हाँ दीदी। हाँ हाँ, तो पश्चिम की चौगान से पूर्व जो अक्षरधाम है, तो वहां जवेरे की नहरों तक की जो शोभा है कुंज निकुंज की, उसकी लंबाई 19 लाख कोस की है। और उसकी चौड़ाई तो हमने देख ली सुंदर साथ जी।
7 लाख कोस ना 4.5 लाख 7.5 4.5 लाख 7,500 है ना इसकी 7.5 लाख कोस जो कुंज निकुंज के बनाए हैं या चौड़ाई 7.5 लाख कोस। संस्कृति प्रोग्राम की पूर्व में जो दुग्ध की जो नैऋत्य कोना पड़ता है ना, मैंने अभी बोला था प्रतीक्षा दी कि दुग्ध के नैऋत्य कोने से दक्षिण दिशा तक 7.5 लाख कोस की जगह है। आप लाइन करो अभी, ये नैऋत्य कोने से करना। हाँ, अब ये दक्षिण तक ये 7.5 लाख कोस की जगह है। आ गए समझ में? अच्छा ये समझ मैंने इसलिए बोला था कि जो दुग्ध है ना वो 1.5 लाख कोस है, तो वो कट हो जाएगा कुंज निकुंज के वन के लिए। आ गए समझ में? ओके। तो आशिता जी आप बोलिए कि उस कुंज निकुंज के वन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 19 लाख कोस की लंबाई है और 7.5 लाख कोस की चौड़ाई है। हाँ, और एक भी शोभा दिखाई दे रही है सुंदर सा जी। हौज उसर तालाब से दक्षिण की तरफ देखो। 24 हाथ का महल। हाँ, 24 हाथ का महल। में तो कितनी सारी शोभा उस कुंज निकुंज ने घेर ली है। देखो, अब उसमें देखेंगे कुंज और निकुंज की शोभा। तो एक और भी नक्शा है सखी, बताओ तो कुंज और निकुंज। जो कुंज है वो कैसे है? चौकोर। कुंज चौरस है ना, हाँ, चौकोर। और निकुंज मतलब गोल। या ये देखो कुंज और निकुंज। जो पहला है क्या है? चौरस है कुंज, और नीचे जो गोल है वो निकुंज निकुंज। मैं आपको जो याद ना रहे ना तो मैं बोलूंगी कि जो गोल है ना वो 2 शब्द है, और निकुंज है वो 3 शब्द है। जो 3 वाला 2 और 2 वाला 3। निकुंज माने गोल, समझ में आया? कुंज माने चौकोर, चौरस, चौरस। ऑपोजिट। याद रखने के लिए आशिता जी। ऐसे याद कर रखा है कि कुंज मतलब जिसमें कोने आए हैं, निकुंज मतलब जिसमें कोने नहीं आए, मतलब गोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने इस तरह से याद रखा था, मैं भी भूल जाती थी पहले। अब देखो सुंदर साथ जी, हमारा जो कुंज वन है ना वो चौरस है। उसमें सबसे पहले देखो कि कमर पर ऊंचा चबूतरा बन गया है चौरस। और उस चबूतरा, पहले हम नीचे वाला निकुंज देखेंगे। गोल माने निकुंज, वो नीचे वाला निकुंज देखेंगे। उस पर पहले जो कमर पर ऊंचा चबूतरा बन गया है। हाँ बस, उसके ऊपर गोलाई में मंदिरों की हार है। वो 2 बोम ऊंची है। वो मंदिरों की हार की बोम कितनी है? 2 बोम। भूम और उसके चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं सुंदर साथ जी। और दरवाजों के बीच बीच में 41 मंदिर की शोभा है। अब उसकी भीतरी तरफ जाएंगे, अब दरवाजे से के अंदर जाएंगे ना सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले थंबों की हार आएगी। मंदिर की हार पूरी हो जाएगी जब दरवाजे से अंदर जाएंगे, मंदिर हम पार करेंगे तो पहले थंबों की हार आएगी। और इस थंबों में ऊपर तो छत है तो दैलान जैसी शोभा बन जाएगी। मैं आगे भी एक चित्र बताऊंगी, नक्शा बताऊंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो एक थंबों की हार है। उसके बाद हमें 3 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ेगी क्योंकि बगीचे की हार है। और ये बगीचे में आपको सबको मालूम है कि हमने फूल बाग देखा, नूर बाग देखा, और आकाशी महल में बगीचे देखे। तो उसमें क्या क्या शोभा थी? आप में से कोई बताएगा कि फूल बाग में क्या क्या शोभा आएगी? नेहरू चाहे बच्चे लहरे फंवारे चाहे बच्चे या वृक्षों की शोभा होगी, उसमें हिंडोलों की शोभा होगी, और चाहे बच्चे में फुवारे की शोभा होगी। ओके। अब बगीचे की शोभा तो हमने समझ ली, लेकिन उसके आगे जाएंगे, बगीचे से हम आगे जाएंगे को तो सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा हमें दिखाई देगा। पहले रॉस आएगी, उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। तो हमें चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां है, और बाकी की जगह में सुंदर कठेड़ा।
वो तो हम समझ में आएगा जब जब चबूतरा आएगा तो चारों दिशा में सीढ़ी आएगी, 3-3 कमर पर ऊंचा होगा तो, और उसकी बाकी की जगह में कठड़े की शोभा होगी। अब उस चबूतरे पर हम चढ़ गए भाई सुंदर साथ जी, 3-3 सीढ़ियां हैं तो 3 सीढ़ियां से हम चढ़ गए तो चबूतरा पर हम चढ़ गए। तो चबूतरे के मध्य में एक पानी का सुंदर चहबच्चा कुंड आएगा। अब मुझे ये कहना है सुंदर साथ जी कि जो कुंज है ना वो ऊपर से खुला है, तो हमें ऊपर से एक कुंड की शोभा दिखाई देगी। हम सुखपाल में जाएंगे ना तो जो हमारे जो ये निकुंज है ना गोल वाले, वो ऊपर से उनका कुंड हमें दिखाई देगा, लेकिन जो चौरस है जो कुंज वो ऊपर से ढपा हुआ है। उस ગોળ ખુલ્લા છે અને ચોરસ ઢકેલા છે. हाँ, जो चौरस है ने ऊपर छत आई हुई है तो उसमें कुंड हमें दिखाई देगा नहीं। अब देखो कुंज की शोभा, उसमें भी पहले मंदिरों की हार आएगी, चारों दिशा में दरवाजे आएंगे बड़े बड़े, और भीतरी तरफ जाएंगे तो क्या शोभा आएगी? अभी अपन કમર देख, પર ઊંચા नहीं थंबों की हार, થંભો की हार. और उसके बाद क्या शोभा आएगी? 3 सीढ़ियां नीचे, 3 सीढ़ियां नीचे कमर उतर भर के ऊंचा चबूतरा बागों आएगा। की 3 सीढ़ियां नीचे बगीचा की उतरेंगे हार. तो बगीचे की शोभा आएगी, और बगीचा की बगीचे पार करेंगे। बगीचे में भी चारों दिशा में पाल तो है, रौस तो है, लेकिन बगीचे में से जाना है तो उस नहरे की पाल ऊपर से भी हम जा सकते हैं। और उसके बाद क्या शोभा आएगी? कमर पर ऊंचे चबूतरे की शोभा. हाँ, उसके चारों दिशा में सुंदर सीढ़ियां और बाकी की जगह में कठेड़ की शोभा, और बीच में क्या शोभा है? पानी का कुंड है. पानी का कुंड। और जो पानी का कुंड है उसकी चारों तरफ जो चबूतरे की जो शोभा है सुंदर साथ जी, उसमें हर दिशा में सिंहासन कुर्सियां सभी लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ जब बैठेंगे राजी वाला जी के साथ, और जो कुंड की ठंडी ठंडी हवा और बगीचों में से भी सुंदर सुंदर खुशबू आएगी, तो बैठने का कितना आनंद आएगा। लेकिन ऊपर से हम ऊपर देख रहे तो ढपा हुआ है, जो हमारा चौकोर है ना वो ऊपर हम देखेंगे तो उसकी छत पड़ गई है, लेकिन जो वो गोल है उसमें ऊपर छत नहीं, ऊपर खुला है, तो ऊपर से हमें कुंड दिखाई देगा। अब देखो सुंदर साथ जी उसको जूम कम करो तो। हाँ, हमें चारों जो हमारा कुंज और निकुंज है सुंदर साथ जी, उसकी 4 दिशा और 4 कोने कुछ दिखाई दे रहा है आपको? उसकी 4 दिशा और 4 कोने में नहरें और शायद रोज पे मंदिर आए। नहरें, हाँ, मंदिरों की हार. वो 4 दिशा में और 4 कोने में 8 नहरें। कितनी नहरें? एक कुंज से 4 नहरें, 8 नहरें। तो ये नहरें कहाँ से निकली? वो बीच वाला जो कुंड है ना, उसी कुंड से अंदर भूगर्भ से बाहर आई। उस जो चबूतरा बना था ना, उस पर मंदिर की शोभा थी ना, और भीतर में कुंड है, तो उस कुंड से भीतर से नीचे से ये 8 दिशा से 8 नहरें का पानी निकला। आ गए समझ में रेखा बहन? हाँ, तो बोलते रहो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया। अब इसकी ये नीचे वाला दीदी, ये नीचे वाला गोल है ना, हाँ तो उसमें जो खम्भ की हार है ना, तो 2 बम दिखाई दे रहा है शायद। हाँ, 2 बोम है। बम हाँ, है ना? हाँ। दोनों में 2-2 बोम है, चौकोर में और गोल में, बनने में 2-2 बोम मंदिर की है, और भीतरी तरफ थंबो भी आएंगे 2-2 बोम। बस सेंटर में छत नहीं आई है ताकि ऊपर से हमको वो कुंड की शोभा दिखती है। हाँ, सेंटर में छत नहीं आएगा, गोल में। और 8 दिशा में जो नहरें निकली वो कुंड के भीतरी तरफ से नीचे से बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद उसकी एक सुंदर नहर के दाएं बाएं सुंदर चबूतरे बन गए,
और इस चबूतरे के मध्य में 2 भूम ऊंचे महल बन गए। और वो शोभा है प्रतीक्षा दी, आप बताओ तो। जी તમારા મોબાઈલ ચાલુ શું યાર લોક રાખતા હશે, 1 કલાક થાય મારા। एक कश्मीर हाँ। या તમારામાં નથી આવતું તો શું કરીશ? ये राइट नहीं, ये अंदर की शोभा है, बाहर वो उसकी नहीं है दीदी, वो रेती रमन वाला है। ये देखो, ओ या हाँ हाँ उन जौन में रहती क्या खेलना ये ना ये दौड़ने वाले लेकिन रेती है, और उसके बीच में नहर जाती है, उस 4 कोनों में नहरें जाती है और बीच में भी चौक पड़ता है ना रेती का। ये कुंड के बाद की शोभा होगी सुंदर सर जी। ओके ये है एक नहीं, ये देखो मैं बताती हूँ, अभी देखो मेरे पास उसका नहीं मेरा है। चित्र है, ये दिखाई दे रहा है मेरे मोबाइल में प्रतीक्षा दी? नीचे लास्ट वाला, जी जी नीचे दिख लास्ट रहा नीचे वाला है, नहीं आपने बताओ। मुझे नहीं भेज ओ हाँ मैंने ओके मैंने रख दिया लिखा लिखा अच्छा अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी नहर जाती है, बीच में नहर है, और उसकी दाएं बाएं थोड़ा जूम करो तो शायद दिखाई देगा। बीच में नहर है सुंदर साथ जी, और नहर के दाएं बाएं सुंदर चबूतरा बन गया, और चबूतरे के दाएं बाएं रॉस छोड़कर मध्य में 2 मंदिर की ऊंचा 2 भूम महल आए, 2 भूम ऊंचे महल आए हैं। समझ में आया? नहर है, नहर की दाएं बाएं चबूतरे की शोभा है, और चबूतरे के मध्य में दाएं बाएं रॉस छोड़कर मध्य में 2 भूम मंजिल के मंदिर आएंगे। तो एक नहर पर कितनी गलियां पड़ेगी सुंदर साथ जी? 2 दो आजू-बाजू गली में। जो एक चबूतरे पे 2 गलियां तो पड़ेगी, कारण कि दाएं बाएं दोनों तरफ, बाहर और अंदर दोनों तरफ रॉस छोड़ दी, और नहर की दूसरी तरफ देखेंगे उसी पाल पर भी मध्य में मंदिर तो है, लेकिन दाएं बाएं रॉस छोड़ दी है, तो एक नहर पर 4 गलियां पड़ गई। 4 तो हमारी कितनी नहरें हैं? इतनी 8 नहरें हैं, 8 तो कितनी गलियां पड़ेगी? 16 वो 32 8 चौक 32 32 गलियां पड़ेगी, और मंदिरों की हार कितनी होगी? 32 हार नहीं 16 वो तो 2 ही है ना, 16 ही आएगा। हाँ तो 16 वही तो आएगा। 8 साइड है ना 8 साइड है, नहीं, 8 लेकिन दूनी एक 16 पुल पर 2 हाँ ही लाइन है। 8 2 16 8 16 2 16 16 16 हार आएगी मंदिरों की। वो कितनी बोम है? 2 भूम 2 बोम। और उसकी दाएं बाएं क्या शोभा दिखाई देगी हमें? रॉस की। रॉस रॉस की समझ में आ गया? हम दोनों तरफ से इस मंदिरों में जा सकेंगे सुंदर साथ जी। और जब इस नहरों में हम कश्तियों माने की होड़ी, ऐसे बैठकर बालाजी के साथ इस कश्तियों में हम सैर करने जाएंगे ना, तो उस 2 भूम मंदिरों में खूब खुशहालियां हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करेगी, पत्र छाटेगी। इतनी सुंदर शोभा कुंज निकुंज में है सुंदर साथ जी। और इस रेती के रमण के बारे की बात करेंगे। अभी आपने फोटो बताए थे ना, हम सब सखिया उस रेती में बालाजी के साथ रमण भी करते हैं और खेल भी करते हैं। जो हमने यहाँ पे हम आए हैं इस काल माया के ब्रह्मांड में, तो हम उस कुंज निकुंज की रेती में बालाजी के साथ जब खेलते थे, तो बालाजी के ऊपर एक सखी गिरी
उसके ऊपर ढेर सारी सखियां गिर पड़ी। तब बालाजी ने सोचा कि मुझे मेरी साहिबी उन सखियों को अच्छी तरह से मालूम नहीं है, तो वो बताना ही वो पड़ेगा। इसीलिए हमें सुंदर सा जी आना पड़ेगा। हमारा मूल कारण कहाँ से उपजा? उस कुंज निकुंज के वन में से, उस रेती के रावण में। और इस जो हमने जो यही कारण। अब जो चौकड़ी पड़ती है ना प्रतीक्षा दी, कुंज निकुंज की जो नहरें है ना, उसमें जो चौक पड़ता है ना रेती का, वो बताओ तो उस वो बता दो सबको कि जो कुंज और निकुंज, बस इस बता दो। बहुत सरस, बढ़िया। जो ये हमारा हौचसल तालाब है। अब देखो थोड़ा जूम करो, मैंने राउंड वाला भी भेजा था। नहीं नहीं, हाँ राउंड हाँ है ना, ओके वो भी ओके हाँ बताओ। तो कुंज और निकुंज की समझ में आ जाएगी सबको। जी जी। हाँ देखो, ये निकुंज और कुंज। निकुंज का ऊपर से खुला है, देखो सुंदर साथ जी, जो गोल है ना निकुंज, ये ऊपर से खुला है। ऊपर से हम देखेंगे, ये मैंने लाइन की है सुंदर साथ जी, ऐसे कोई शोभा नहीं है। और जो कुंज है वो ऊपर से ढपा हुआ है। और जो कुंज और निकुंज जो हमने महल देखे ना सुंदर साथ जी, वो सभी फूलों के हैं। उसकी दीवार, उसकी छत, उस मंदिरों में आए हुए सभी चीजें, उस मंदिरों में बहुत सारी चीजें आई है, सेजे आई है, और जो भी कुछ आया है वो सभी फूलों का बना हुआ है सुंदर साथ जी, कुंज निकुंज के वन में। और जो उसके अंदर बीच में जो रेती आई है ना, वो जब हमने चांदनी चौक में कहा था ना, दो कुनी तिकुनी एवी रीते द्विकोणी त्रिकोणी चौकोनी घोल, ऐसी कई तरह की रेती उस कुंज निकुंज के वनों में आई हुई है सुंदर साथ जी। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी की जो हमारा कुंज है ना, उस कुंज से निकुंज वन की बीच में 83 मंदिर की शोभा है। माने कि उन उन दोनों की दूरी कितनी है? 83 मंदिर। और कुंज निकुंज, फिर कुंज, फिर निकुंज, ऐसी शोभा है। जब बट पीपल शोभा हमने देखी थी ना, इसी तरह एक कुंज होगा, फिर निकुंज, फिर कुंज, फिर निकुंज। और चार मंदिर होंगे ना, कुंज निकुंज जैसे चार मंदिर होंगे। कम करो, बताओ। चार मंदिर के बीच में एक चह बच्चे की शोभा पड़ेगी सुंदर साथ जी। चार मंदिर के बीच में एक चहे बच्चे की शोभा पड़ेगी। इसमें पड़ता है सखी? चार मंदिर भी, जो ये बीच में जो 83 मंदिर आपने बताए, उसमें चार चार मंदिर छोड़ छोड़ के 6 बच्चे आए हैं, ऐसा है? नहीं नहीं, देखो एक कुंज और निकुंज, उसके बीच में जो नहर जाती है ना, वो 83 मंदिर की लंबी होगी, ये राइट। और ये ये जो चारों दिशा में ऐसा होगा कि जो हमारा कुंज, जहां जहां कुंज निकुंज होगा, वहां पे उसके बीच में 83 मंदिर की दूरी होगी। और बीच में जो चौक पड़ता है ना, कुंज निकुंज, उसकी जो चार चौकोर पड़ता है, चार कोने में कुंज निकुंज होंगे। उसके बीच में जो चौक पड़ेगा, जो हम चौक दिखाई देता है, जो निकुंज लिखा है ना, निकुंज लिखा है ना, वो पूरा चौक बन गया, चौरस चौक बन गया ना। चारों दिशा में क्या है? नहरें। चारों दिशा में नहरें है, बीच में कुंज लिखा है ना, वो चौक पड़ गया। तो उस चौक की भी शोभा सुंदर सजी 83 मंदिर की लंबाई चौड़ाई पड़ेगी। और जो हमारा निकुंज है, उसके क्रॉस में और निकुंज होगा। और जो कुंज है उसके क्रॉस में वो बड़ा कोई नहीं नक्शा सके प्रतीक्षा दी, जी जी पूरा दिखाई दे ऐसा। नहीं तो फिर पहले आपने बताया था ना वो वाला, ऐसा ही है, दूसरा नहीं चौक है। की शोभा सबको समझ में आ जाए। अच्छा वो ये वाला, ये
वो भी चौक पड़ता है। जो देखो ये चौकोर पड़ता है ना, वो तो बीच में जो आपको फुवारा दिखाई दे रहा है, जो फुवारा जहां से निकलता है ना, वो वहां पे चाय बच्चा है सुदर्शन जी। और उस चाय बच्चे के सामने उसकी दिशा में एक चाय बच्चा होगा, वहां पे ये पानी गिरेगा। सबसे पहले वाला फोटो रख दो, उसमें हाँ पूरा कुंज निकुंज था ना, तो उसमें शायद सबको समझ में आ जाएगा। पच्चीस पक्षों वाला दिखाई दे रहा है? 25 पक्षों वाला। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। हाँ अब एक कोई ऊपर वाला चौक बता दो और जूम करके। बराबर। बस। अब देखो, कुंज के सामने कुंज है, निकुंज के सामने क्रॉस में निकुंज है। अब बीच में चौकोर पड़ता है, जो चौक पड़ता है सुंदर साथ जी, वो 83 मंदिर का लंबा चौड़ा उसकी पौराई है। और जो कुंज और निकुंज के बीच में भी 83 मंदिर की जगह है, तो चारों दिशा में भी 83 83 83 होगा। तो वो चौरस है ना, इसीलिए उसकी बीच की जगह भी 83 मंदिर की लंबाई चौड़ाई होगी। आ गए समझ में अब आशिता? हाँ दीदी, हाँ। 83 चौक, और उसकी चारों दिशा भी 83 मंदिर की होगी। ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा चौक पड़ता है, जो चारों दिशा में जो नहर है, उस नहर के किनारे किनारे पे वृक्षों की शोभा होगी सुंदर सर जी। और जो ये वृक्ष है सुंदर सर जी, उसकी 5 बोम, इसमें लिखा नहीं है लेकिन उसकी 5 बोम है। मंदिर की बोम 2 बोम होगी, लेकिन इन वृक्षों की बोम 5 है। और ये तो एक ये वृक्ष वृक्ष मंदिर, ये वो जो रोज निकली है, जो गलियां निकली है, उसके आए हैं ना ये नीचे वृक्ष? की तरफ होगी। जो हमारा चौक पड़ता है ना, जो नहर है, उसके बाद मंदिरों की शोभा आएगी। और बीच में जो रेती का चौक पड़ता है ना, उसी चौक के किनारे किनारे पर वृक्षों की शोभा होगी। रेती के हाँ, मैदान के आगे। ऋतिक में, लेकिन उसकी बोम में चौकस करके कल बताऊंगी। लेकिन वृक्षों की हार है, और उसमें सुंदर हिंडोलों की शोभा भी है। क्योंकि रेती में हमें खेल करना है, तो छाया भी पड़नी पड़ेगी ना, हम तड़के में कैसे घूम सकते हैं। तो राज्य महाराज सभी जगह छाया करने के लिए वृक्षों की शोभा तो रख ही दी है। तो चारों कोनों में वृक्षों की बाउंड्री होगी, तो उसके जो डालियां निकलेगी, छज्जे बनेंगे, तो पूरी छाया उस चौक में पड़ जाएगी। अब कुंज निकुंज में अब कब आते हैं? कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन। क्या बोला सखी? सुंदर जी, कुंज निकुंज की लंबाई चौड़ाई कितनी है? कुंज निकुंज की चौड़ाई ना सखी, महावीर जी कितनी है? मैंने लिखा था कुंज निकुंज की चौड़ाई। 7.5 लाख कोस चौड़ा है, 19 लाख कोस लंबा है। जो 19 लाख कोस लंबी और 7.5 लाख चौड़ा। नहीं, कुंज ये निकुंज के वही। सिर्फ कुंज की बात करे सखी। अच्छा, हाँ जी, ओके, वो कुंज जो ये सिर्फ कुंज की बात करे हैं, वो 83 शायद ऊपर। 1 मिनट। कुंज और निकुंज मैं इसमें छोटी वृत्त में नहीं, लेकिन बड़ी वृत्त में है। मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मैं भूल गई। बहुत बढ़िया सखी, आपने प्रश्न किया। कुंज और निकुंज की ये बड़ी मतलब છે ને ચોકડી છે ને 212 નંબરનું પાનું કાઢો। कुंज और निकुंज। अब सुंदर सा जी, उसमें आपको कुछ समझ में और भी कुछ ना आया हो तो आप सोच लो, वहां तक मैं देख लेती हूँ कि उसकी लंबाई चौड़ाई। मध्य कुंड। हाँ, मैंने बोला था कि उसकी छत, दीवालों, सभी उसके मंदिर के अंदर आई सेज्जियां, सिंहासन,
हिंडोले, हमारे श्रृंगार, हमारे वस्त्र और आभूषण सब भी फूलों के हैं। इतनी सुंदर शोभा है कि सभी ये 83 मंदिर ही होगा ना, क्योंकि 41 मंदिर आपने बोला दरवाजे की इस साइड, 41 मंदिर इस साइड, तो और एक दरवाजे का मंदिर, तो 83 मंदिर का ही आएगा फिर वो भी। हाँ, लगभग तो 83 है, लेकिन मैं लिखती तो उदी हो गया है। ये भी मेरे पास हाँ, उसकी चांदनी बोला है, राइट है आपकी बात कि चांदनी 83 मंदिर की लंबी चौड़ी है। जो चांदनी 83 मंदिर की लंबी चौड़ी है, तो हमारा कुंज और निकुंज भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये छोटी वृत्त में लेकिन बड़ी वृत्त में है उस चांदनी की लंबाई चौड़ाई। सुंदर साथ जी, ये परमधाम दर्शन वाली बुक है ना, इसमें भी मिला मुझे, इसमें भी हाँ यही लिखा हुआ है कि कुंजवन की रेती के ऊपर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, और ये मतलब वो चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं ना, हाँ, इसमें ऐसा जो लिखा गोल का जो चबूतरे के ऊपर। गोल वाला है वो गोल चबूतरा बनेगा, और जो कुंज है उस पर चौरस चबूतरा बनेगा, और उसी पर ये शोभा बनेगी। अब प्रतीक्षा दी, वो अंदर की शोभा है ना, मैंने एक एक करके आपको रखी, वीडियो में से ली है क्लिक करके। हम भीतरी तरफ जाएंगे ना, उसकी सुंदर शोभा बनाई है सुंदर साथ जी वीडियो में। अब देखो, हाँ बस जूम करो थोड़ा, जो पहले दरवाजा दिखाई दे रहा है आपको मध्य में, हाँ उसके अंदर से हम जाएंगे भीतरी तरफ, तो देखो कि पहले बीच में हमें क्या चारों सामने देखो खंभों की हार हमें दिखाई दे रही है ना, उसके पीछे मंदिरों की शोभा है, और जो थंबो और उस पर छत है, तो वो दहलन बन गई सुंदर। ऐसी दो भूमि में ऐसी शोभा होगी सुंदर साथ जी। और बाद में भीतरी तरफ अंदर आएंगे तो 3 सीढ़ियां दिखाई दे रही है ना बगीचों में आने के लिए, लाल रंग की 3 सीढ़ियां, हाँ वो सीढ़ियां है वो मंदिर में नीचे आने, क्योंकि कमर भर नीचे चबूतरे हैं, तो इस यहाँ पे बगीचे में आने के लिए 3 सीढ़ियां हम नीचे उतरेंगे। और नेक्स्ट नक्शा बताओ सके जी। हाँ देखो, अब बगीचे में आ गए। बगीचे में जो नहरें हैं, चाहे बच्चे हैं, और उसमें 5-5 फुवारे भी है, उसमें वृक्षों भी है, उसमें हिंडोलो भी होंगे सुंदर साथ जी। अब चारों दिशा में रॉस भी है। इस बगीचे में चारों दिशा में जो पहली रॉस तो हमें दिखाई दे रही है ना, ग्रीन कलर की ये रॉस है। वहां से हम 2 बगीचों के बीच में रॉस है, वहां से सीधा हम क्या दिखाई दे रहा है, 3 मंदिर की कमर पर ऊंचा चबूतरा, व्हाइट रंग का है ना, वो रॉस है। और उसके चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां हैं, और कमर पर ऊंचा चबूतरा पर, और उसके चबूतरे पर सुंदर कुर्सियां सिंहासन की शोभा होगी सुंदर साथ जी। उसके बाद भी नेक्स्ट नक्शा होगा, बीच में कुंड है देखो, जी। और उस चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां होगी सुंदर साथ जी, लेकिन बीच में जो कुंड है ना, उस कुंड में नीचे जल चबूतरे है देखो, और उस जल चबूतरे से हम नीचे 3-3 सीढ़ियां भी दाएं बाएं उतर सकेंगे। बाकी की जगह में सुंदर कठड़ी की शोभा होगी, सीढ़ियों के सिवाय बाकी जगह में कठड़ी की शोभा। जो सिंहासन भी दिखाई दे रहा है, कुर्सियां भी दिखाई दे रही सभी को, ऐसी सुंदर शोभा है इस कुंज और निकुंज की। लेकिन ऐसा समझना सुंदर साथ जी कि कुंज निकुंज में जो भी जोगवाई है, मंदिरों की होगी, कुछ भी होगी, वो सभी फूलों की बनी है। क्योंकि वहां के जो फूल है इतने नरम है कि उसमें एक रग भी नहीं मिलेगी। हम यहाँ के फूल देखेंगे कालमाय के, उसमें रग मिलेगी, एक एक करके दिखाई देगी आपको, लेकिन वहां के फूल में एक भी रग नहीं होगी, इतने नरम मुलायम फूलों के। और उसी फूलों से दीवार, छत, उस मंदिर के अंदर सुंदर से जय हिंडोले, सिंहासन, श्रृंगार की सभी वस्तु, वस्त्र और आभूषण सब भी तुम्हें फूलों के मिलेंगे। तो जब भी हम
कुंज निकुंज में जाएंगे तो फूलों का ही श्रृंगार करेंगे, लेकिन हमें झिलना कहाँ करेंगे? वो कुंड में। कुंज और निकुंज में जो कुंड आएंगे गोल और चौरस, उसी में हम झिलना करेंगे। उसके बाद उसकी चारों तरफ जो 2 भौम ऊंचे मंदिरों है, उसी में हम हमारा श्रृंगार करेंगे, फूलों का श्रृंगार करेंगे। तो हम कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन, तीज के दिन, कृष्ण पक्ष की तीज के दिन इस कुंज निकुंज के वनों में हम आते हैं, या सुखपालों से आते हैं, कभी कभी तख्तरवा से भी आते हैं, सभी सखियां मिलके। ऐसी और कुछ रह गए, मैं देख लूं। हाँ, अब कुंज निकुंज वन में किसी को कोई शोभा समझ में न आई हो तो बोल सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि समय भी पूरा हो गया है, हमें चितवन भी करनी है 10 मिनट। अशिता जी, आपको समझ में आ गया सब कुछ? हाँ दीदी। और कल कौन प्रश्नोत्तरी करेगा? कुंज निकुंज और पश्चिम की चौगान। अभी वो सखी आई थी सुनीता जी, कहाँ चले गए? कैमरे के पीछे चले गए। सुनीता दी, प्रभावती बेन का भी कैमरा बंद है। बिदुर भैया, आप में से कोई बोल दो। प्रभावती बेन, आपको सब कुछ समझ में आ गया? आपका म्यूट है, अनम्यूट करो। प्रणाम जी सखी। प्रणाम जी। कुंज निकुंज दिल में उतरा आपको? ઉતરા હું હમણાં લેટ આવી હતી, થોડી બીજી હતી એટલે લેટ આવી હતી હમણાં. कोई बात नहीं। तो कहाँ तक थे आप? कहाँ से आपने समझा? આ ગોળ નિકુંજ ચોરસ ગોળ એ સમજા દો. ओके ओके, गुड गुड। तो मैं चितवनी कराऊंगी ना, उसमें सभी शोभा ले लूंगी, आपको समझ में आ जाए तो। नहीं तो कल प्रश्नोत्तरी होगी ना पहले, उसी में आप समझ लेना। और भी समझ में न आया तो आप पूछ लेना, तो कल फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? મિશિગન मिशिगन? ઓખણ પરે नहीं नहीं, આપણે જોડે રમતા હતા પુરાલમાં, बगैर प्रभावती बेन। ओके, ऐसा है। યાદ કરજો. તો પ્રભાવતી બેન, કાલ તમે છે ને 9:30 બની શકે તો આવી શકશો ને ઝૂમ ઉપર? નહીં તો પછી પ્રશ્નોત્તરીમાં આપણને ખબર પડી જશે. જો ટ્રાય કરું, પછી જો બીજી ના હોત આવી જાય. હું ફ્રી થાઉં એટલે તો ચાલુ કરી જ દઉં છું. ओके, साल चलो। तो हम फिर से, आप आ जाएंगे तो रेडियस करना, या तो आप अनम्यूट करके बोलना, तो हम दूसरी बार ले लेंगे। કશી વાત. कल प्रश्नोत्तरी कौन करेगा? नहीं तो आशिता जी तो है ही। हाँ दीदी, मैं कर लूंगी, वरना ओके आशिता जी, आप मेरा प्रश्नोत्तरी कल कर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि पूछना रहता तो खुद को भी तो आना चाहिए ना, दो। हाँ, तो खुद का भी एक बार फिर से रिवाइज हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो कल आशिता जी प्रश्नोत्तरी करेगी उस दुलदुलीचा पश्चिम की चौगान, पश्चिम की चौगान और कुंज निकुंज के वन की शोभा की फिर से कल रिपीट होगा। और जब रिपीट होगा ना प्रतीक्षा दी, तब आप फोटो भी रखना। ओके। तो जो सुंदर साथ ने समझा नहीं, देखा नहीं, यार कभी समझ में नहीं आया हो ना, तो वो फोटो देख के भी उसको समझ में आ जाएगा। जी। ओके, तो अब मैं म्यूट करूं। चलो हम चितवनी करें अब 10 मिनट। सबका म्यूट कर देना।
आज हम सभी सखियां बालाजी के साथ उस तख्तरवा में बैठ के पश्चिम के चौगान में, जहाँ पूरा रेती का मैदान, जहाँ देखो रेती च रेती और रंग बेरंगी और कई नंगों से चकमकाहट करती हुई रेती है और इतनी नरम है कि हमारा आधा हाथ उसमें घुप जाए। हमारे जब हम दौड़ते हैं ना तो आधा पैर तो उसमें ही घुप जाता है, लेकिन सखियों को उसमें दौड़ा दौड़ी करने का बहुत आनंद आता है। तो जब हम पश्चिम की चौगान में जाते हैं तो हमसे पहले परमधाम के सारे पशु पंखी सारे सज करके, जिस दिल के सखी में जिस पशु पंखी की इच्छा होती है उसी सखी के आगे आके खड़े हो जाते हैं और सभी सखियां पशु पंखियों पर बैठ के पशु पंखियों को दौड़ाते भी हैं। वो पशु पंखी दौड़ते भी हैं, कूदते भी हैं, चक्री भी लगाते हैं और उड़ते भी हैं। बड़े घोड़े भी आकाश में उड़ते हैं क्योंकि उसके भी पंख है, क्योंकि वहां सब भी नूरी है। कभी कभी बालाजी घोड़े पर बैठते हैं, बैठते ही वो जमीन से अलग हो जाते हैं, सीधे आकाश में जाके खड़े हो जाते हैं घोड़े के साथ। वैसे श्यामा जी भी घोड़े पर बैठती है और जमीन से अलग होके आकाश में बालाजी के पास ही जाके खड़े हो जाती है। तो आकाश में राजी और श्यामा जी को देख के नीचे रेती में जो पशु पंखी पर सवारी करने वाली सभी सखियां हैं, वो भी आकाश में उस बालाजी की गोलाई में एक एक करके आ जाती है। बीच में राजी और श्यामा जी और हम सभी सखियां बालाजी के साथ उस 25 पक्षों में जब घूमने चले जाते हैं, कभी कभी सुखपालों में जाते हैं, लेकिन पशु पंखियों पर सवारी करके भी 25 पक्षों में घूमने जाते हैं। तो जो बाकी के पशु पंखी है वो जमीन के पशु पंखी जमीन पर, आसमान के पशु पंखी आसमान पर, कोई राज राज करके धनी धनी करते, पियो पियो करते, पुकारते जाते हैं। पूरा संगीतमय और जब राजा महाराजा पधारते हैं तो कैसा संगीत बजता है सुंदर साथ जी। ये तो राजाओं के भी राजा है हमारे राज्य। तो सारे परमधाम के पशु पंखी बाजिंत्र बजाते हैं, संगीत रिलाते हैं और उसी में हम सब सखिया बालाजी के आगे पीछे सवारी करते हुए पूरे परमधाम के 25 पक्षों में घूमते हैं। ऐसे घूमते घूमते हम कुंज निकुंज के वनों में देखा तो पूरी फुलवाड़ी चारों तरफ फूल की जैसे कि आँखुड़ियां बिखरी हुई हो ऐसी शोभा दिखती है, क्योंकि सारा कुंज निकुंज की जो शोभा है ना सुंदर सा जी, सब भी फूलों की है। उसके मंदिरों की दीवारें
उसकी छत, उसकी जमीन, उसके थंब, हिंडोले, सब कुछ। और मंदिरों के अंदर जो श्रृंगार के जो भी अलमारी में रखे हैं वो आभूषण, वस्त्रों, सेज्जा, सिंहासन, दरवाजे, सब कुछ फूलों के सजे हुए हैं। उस कुंज के दरवाजे से हम पहले जाते हैं तो सबसे पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा है। वहां से हम 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़े चबूतरे पर सुंदर साथ जी, और गोलाई में सुंदर परिक्रमा की पहले तो चारों कोने और चारों दिशा में उस कुंज के मंदिरों के भीतरी तरफ से सुंदर 8 नहरें निकली है, और एक नहर के ऊपर सुंदर सजी दाएं बाएं सुंदर कमर भर ऊंची पाल है, और उसी पाल ऊपर मध्य में 2 मंदिर के ऊंचे मंदिर है, और उसकी दाएं बाएं सुंदर रोस। इसी तरह सुंदर साजी चारों दिशा और चारों कोनों में सुंदर नहरों की शोभा। और नहरों के अंदर हम बालाजी के साथ जब कश्तियों में घूमने जाते हैं तो उस 2 भूम मंजिल की जो आय है उसमें से खूब खुशहालियां फूलों की वर्षा करते हैं, हम पर इत्र की वर्षा करते हैं, और संगीत भी रिलाते हैं, बाजिंद्र बजाते हैं। और उसी में मैं कश्ती में जब बालाजी के साथ बैठी हूँ तो बालाजी मेरे सामने देख रहे, मैं बालाजी के सामने। ऐसे कश्तियों में सैर करते करते फिर हम कुंज के अंदर मंदिरों में गए, और उसकी भीतरी तरफ सुंदर थंबों की हार देखी, जैसे कि दहलान पसार की मैंने पार की तो 3 सीढ़ियां नीचे उतरी तो सुंदर बगीचों की हार है, सुंदर फुलवाड़ी, अंदर बड़े बड़े वृक्ष भी है, बड़े बड़े हिंडोले भी है, हिंडोले भी फूलों के हैं सुंदर साची, उसकी जंजीरें भी फूलों की, और उसके अंदर नहरें, चाहे बच्चे के अंदर 5-5 फुवारे, उसकी सुंदर शोभा। और फुवारे भी रंगीन लग रहे क्योंकि उस फुलवाड़ी भी रंग बिरंगी है ना, तो उसकी छाया उस फुवारे भी पड़ रही है तो फुवारे भी रंग बिरंगी लग रहे हैं। और इस फुलवाड़ी की सुंदर महक लेते लेते हम भीतरी तरफ जाते हैं तो फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशा में सीढ़ियां है सुंदर साजी, बाकी जगह में कटड़े हैं, वो भी रत्न जड़ित के है। और 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर मैं जब चबूतरे पे आती हूँ तो मध्य में सुंदर कुंड है पानी का, और उसकी चारों दिशा में सुंदर जल के चहबच्चे हैं, जल चबूतरे है सुंदर साची। उस जल चबूतरे से हम नीचे जल में स्नान भी करेंगे। उसके बाद उस बाउंड्री पर जो चहबच्चे पर सुंदर कुर्सियां और सिंहासन लगे हैं, वहां भी हम बालाजी के साथ कभी कभी बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन कुंड में जिल्ला करने के बाद हम पहले उस 2 भूम ऊंचे जो मंदिर है उसी में हम फूलों का श्रृंगार करके फिर चबूतरे पर आते हैं, और बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करते हुए कि हमने कुंज में कितना आनंद लिया। वैसे हमने कश्तियों में ही घूमा है, लेकिन अभी रेती के रमण में तो बाकी है जाना। चलो सखियों, अब रेती में जाते हैं खेलने के लिए।
तो उस कुंज और निकुंज जो चारों कोनों में है और उसके बीच में जो चौक पड़ते हैं, उस चौक के बीच में सुंदर जो रेती है, रेती की चारों जो नहरें हैं, उस नहरों के किनार पर सुंदर वृक्षों भी शोभा है सुंदर साजी। उस वृक्षों के अंदर सुंदर हिंडोले लगे हैं और नीचे सुंदर रेती है। उस रेती में हम किकली की रामत, छुपा छुपी की रामत और दौड़ा दौड़ी उस पकड़ने की रामत भी रमते हैं। तो कभी कभी सखियां एक दूसरी पर गिर जाती है, लेकिन गिरने से किसी को कुछ भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो रेती भी इतनी नरम है। वो रेती भी हमें बुला रही है कि आओ सखी, मुझे छुओ तो सही, क्योंकि वो भी बालाजी का ही स्वरूप है। तो जब हम कभी कभी सखियां इतना आनंद लेते हैं, तो इतना आनंद होने की वजह से पेट में शूर भी उठता है, तो हम उस रेती में आरोटने लगते हैं। तो रेती भी कितनी खुश नसीब है, वो कहती है कि मैं भी कितनी खुश नसीब हूँ। वो सखियां मुझ में आलिंगन कर रही है। कोई सखिया उस रेती में रमण कर रही है, कोई सखिया उस वृक्षों के अंदर हिंडोलों में झूल रही है, कोई सखिया उस नहरों में आई कश्तियों में सैल कर रही है, कोई कुंज निकुंज के जो मंदिर है उस मंदिरों की सिज्जाओं में आराम कर रही है, कोई सखिया उस महलों के अंदर इस बगीचों में सैल कर रही है, और कोई कुंडों में, इस कुंड में अंदर जो जल है उस जल में भी कभी कभी सखियां रामतें खेलती है। इसी तरह कुंज और निकुंज और उसकी आठों दिशा में सुंदर नहरों की शोभा, जो बीच में जो कुंड है उस कुंज और निकुंज के मंदिरों के बीच में उसी के भूगर्भ मार्ग से सुंदर साजी बाहर की दिशा में आठों दिशा में सुंदर नहरों की शोभा निकलती हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह कुंज और निकुंज सभी शोभा 19.5 लाख कोस उसकी लंबाई और 7.5 लाख कोस की चौड़ाई में, जो पश्चिम की चौगान से अक्षरधाम तक और बट पीपल की चौकी से दक्षिण में जवेरों की नहरों तक ये कुंज निकुंज के वन फैला रहे हैं सुंदर साजी पे। और उसी में जब हम सुखपाल में जब ऊपर से देखेंगे ना, तो इतनी लंबी शोभा और वे भी फूलों से सजी हुई, जैसे कि फूल ही बिखरे हैं, ऐसी सुंदर शोभा इतनी लंबी चौड़ाई जगह में हमें दिखाई दे रही है। और महक भी सुगंधी, इतनी मंद मंद सुगंध लहरें जब उस सुखपाल उस कुंज निकुंज की नजदीक जब आते हैं, तो इस बगीचों की सुंदर महक रंगमहल में जाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसे कुंज निकुंज में आए हौज कोसल तालाब, 24 हौज का महल और पश्चिम की चौगान और उत्तर में रंगमहल से लगते दुब दुलीचा और उसमें 4 बोम में सुंदर हिंडोले,
ऐसी सुंदर शोभा उस सुखपाल में बैठे बैठे हम देखते हैं, देखते देखते हमारे सुखपाल चांदनी चौक में आ गए और उसी चांदनी चौक में से हम उतरकर 100 सीढ़ियां चढ़कर 28 स्तंभ के चौक को पार कर इस रसोई की हवेली में जो मध्य में जो चबूतरा है, उसी चबूतरे पर हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद उस श्याम श्वेत मंदिर के बीच में जो सीढ़िया का मंदिर है, वहां से हम 5वीं भूम में चले गए और 5वीं भूम में 9 चौक के बीच में जो मध्यम के रंग पर वाली मंदिर में बालाजी और श्यामा जी को शयन करवाते हम अपने अपने मंदिर में गए तो बालाजी हमारे ही मंदिर में हमारे पहले आ चुके हैं। बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करते करते उनकी आंखों में आंखें डालकर हम एक दूसरे में इश्क में तरबोर हो गए। हम 2 में से 1 हो गए। पूरा इश्क, फिर तू ही तू बालाजी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी।